वेलकम टू योर बिजनेस स्टडीज़ क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने ये किया था, उसकी इम्पोर्टेंस की थी कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ख़राब प्रोडक्ट को भी मार्केट में चला सकता है और एक ख़राब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्रोडक्ट को भी नहीं चला सकता। वैसे भी ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर से आपके पास हरियाणा बोर्ड में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का आना है और 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आने हैं। तो इसके फीचर्स, इम्पोर्टेंस और ये 4 मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चंस तैयार आपके यहाँ होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस 4 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। 4 स्टेप है हमारे पास। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहले हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम को पहचानना है कि हमने क्या क्या काम करना है और उसको बांटना है। सेकेंड इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन, उनकी रीग्रुपिंग करके डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, किसको क्या काम देना है उनको उनकी ड्यूटीज़ देनी है। और उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कितने डिपार्टमेंट हैं, हर व्यक्ति का आपस में रिलेशन, म्यूचुअल जो रिलेशन है वो फिक्स किया जाता है कि कौन किसको ऑर्डर करेगा, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो इस तरह से फर्स्ट अब हम डिटेल में करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग का जो फर्स्ट स्टेप है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है। फॉर एग्जाम्पल द वेरियस एक्टिविटीज़। अब हमने एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल लिया है। उनके जो उन्होंने फंक्शंस डिवाइड किए हैं इस तरह से किए हैं कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इसके बाद मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स भी परचेज करने पड़ेंगे। इस डायग्राम से आप देख सकते हो जो टोटल वर्क था उसको हमने इस तरह से सभी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्टिविटी 1 में हमने देखा कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्टिविटी 2 में परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, मतलब मोबाइल के जैसे कैमरा है या कुछ पार्ट्स हैं वो खुद परचेज किए जाते हैं। इसके बाद है एक्टिविटी 3 पे प्रोडक्शन, एक्टिविटी 4 पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मोबाइल कंपनी को चलाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद रिसर्च, आप देख ही रहे हो कि आपकी टेक्नोलॉजी में डेली कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए रिसर्च का काम करना भी ज़रूरी है। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट भी ज़रूरी है, सेल्स का काम ज़रूरी है, फाइनेंसिंग, कि ये सभी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और उसको किन किन एक्टिविटीज़ पे कैसे कैसे खर्च किया जाएगा। उनका अकाउंट्स प्रिपेयर करना, कॉरेस्पॉन्डेंस, जो आपकी ईमेल्स आएंगी, पहले तो देखो लेटर्स होता था, अब कम्युनिकेशन सिस्टम कॉरेस्पॉन्डेंस से हैंडल किया जाता है। ईमेल से आप फैक्स लगा लो, टेलीफोन या इस तरह से। इसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल। इन सभी कामों को करने के लिए लोगों की नियुक्ति कहाँ से और कैसे की जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक मोबाइल फ़ोन कंपनी के पास 11 तरह के वर्क्स हैं। अब इनको कैसे बांटा जाएगा। अब 11 डिपार्टमेंट्स बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए इनकी अब क्या कर दिया गया, डिपार्टमेंटलाइजेशन सेकेंड स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप में हमने एक्टिविटीज़ डिवाइड की, उसके बाद इनकी ग्रुपिंग करके हमने डिपार्टमेंट बना दिए। ये देखिए एक्टिविटी देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज, दोनों का परचेज का ही काम था, इसीलिए रॉ मटेरियल परचेज करना हो या फिर मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स आपने परचेज करने हो, ये दोनों काम एक ही डिपार्टमेंट को दे दिए गए और उसे परचेज डिपार्टमेंट बना दिया गया। सेकंड, प्रोडक्शन का काम था। स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल परचेज किया गया था, कब कितना मटेरियल चाहिए, उस कितना है, कितना बचा हुआ है, कितना लेफ़्ट ओवर है, तो ये सारी चीज़ें, स्टॉक का मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है। और रिसर्च का काम, क्योंकि रिसर्च के काम प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, इसीलिए तीनों काम ही हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिए।
इसके बाद बात आती है एडवर्टीज़मेंट और सेल्स की। ये दोनों वर्क हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिए। इसके बाद हमारे पास आ गया एक्टिविटी 8 फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस। ये तीनों काम हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिए। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल का काम था, वो पर्सनल डिपार्टमेंट को दे दिया। पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या मतलब होता है? पर्सनल डिपार्टमेंट यही होता है बेटा, जो लोगों को काम पर लगाने के लिए उनकी काबिलियत के, उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर किस पोस्ट के लिए किस व्यक्ति को जॉब देनी चाहिए, उनके सिलेक्शन का काम यही लोग करते हैं। और उनकी ट्रेनिंग का मतलब कि पर्सनल से रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो पर्सनल डिपार्टमेंट ही पूरी करता है। तो इस तरह से ये सभी डिपार्टमेंट्स क्लियर होने के बाद हम करेंगे थर्ड स्टेप पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इस डायग्राम में तो पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली आ जाता है। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, इस स्टेज पे हम सब व्यक्तियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड। उनकी पोस्ट डिसाइड होगी, उनको अपना अपना काम दे दिया गया। देन परचेज मैनेजर जो था विल बी गिवन द टास्क टू परचेज गुड्स, सेल्स मैनेजर विल बी गिवन द वर्क फॉर सेल ऑफ गुड्स। हर व्यक्ति को अपना अपना काम दे दिया गया। उसके बाद इनके रिपोर्टिंग रिलेशंस बनाए गए कि व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, तो उनके इंटर रिलेशनशिप क्लियरली होने चाहिए। एवरीबडी शुड नो हु इज़ सुपीरियर एंड हु इज़ सबऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल, परचेज मैनेजर विल बी सुपीरियर फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। जो परचेज मैनेजर है वो परचेज डिपार्टमेंट का सबका सुपीरियर होगा, और जो जर्नल मैनेजर है वो परचेज मैनेजर का सुपीरियर होगा। इस तरह से कौन किसको ऑर्डर करेगा और कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा, ये सभी चीज़ें यहाँ फाइनल की जाती हैं। इस तरह से हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता